हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ मार्केट एनालिसिस। और कल के वीडियो में भाई जैसा अपन ने एक्सपेक्ट किया था, जैसा अपन ने एनालाइज किया मार्केट, देखो मैं दो कंडीशन आपको प्रॉपर देता हूँ कि क्या कंडीशन हमको देखने को मिलेगी एंड उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके सामने आज मार्केट में रिजल्ट है। एंड आई होप आप लोगों ने पूरा वीडियो ढंग से देखा होगा मेरा मार्केट एनालिसिस। तो आज का वीडियो भी जो एंड तक देखेगा एंड आपको अगर आप मैं आज का प्रीमियम दिखाऊंगा ना, पुट साइड का 10 रुपये का प्रीमियम ऑलमोस्ट 250 हाई मार्क की गया है। तो आप खुद ही समझ लो कि भाई कितना ज़बरदस्त आज के दिन में मार्केट में अपने को फॉल देखने को मिला है, स्पेशली ऑन द सेंसेक्स। तो अभी फ़िलहाल के लिए आज सेंसेक्स को साइड रखते हैं। आप देखोगे पूरा का पूरा मार्केट लाल है। अभी मार्केट क्लोज होने वाला है 7-8 मिनट में एंड पूरा मार्केट यहाँ पर आपको लाल दिख रहा है, लालम लाल। ठीक है। सो सेंसेक्स को अगर आप यहाँ पर आवली टाइम फ्रेम में चेक करोगे, सो अपन ने जो एनालाइज किया था वट वी कैन सी ऑन द मार्केट, ये जोन मैं आपको एक चीज़ बोला था कि अगर ये जोन के नीचे निकलता है मार्केट, जो मैंने आपके लिए एक जोन मार्क किया हुआ था सेंसेक्स के अंदर और दूसरे निफ्टी के अंदर भी, सो स्पेशली ये वाला जोन हमारे लिए क्या होगा ना, या तो डू या तो डाई, क्योंकि इस जोन पर बार बार होगा। अगर एक बार इसके नीचे निकलेगा, सो वी कैन सी ये वाला जोन मैंने आपके लिए शेयर किया होता, इसके नीचे निकलती आपको बड़ा फॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बनेगा, कहा था बुल ट्रैप। अभी फिलहाल मार्केट में बुल ट्रैप है ना, और बुल ट्रैप का मैंने आपको रीज़न दिया था कि मार्केट जब बेयरिश ट्रेंड में होता है, नेगेटिव ट्रेंड में होता है, सो मार्केट का नेचर है, मार्केट ऑलवेज इनवाइट्स बुल्स, क्योंकि मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए और नीचे जाने के लिए भैया चाहिए तो है, पावर तो चाहिए ना। और ये पावर जनरेट कौन करेगा, ये लोग पावर जनरेट कर देते हैं, जो कि बुल्स है, जो फ्रेश बाइंग इनवाइट होती है कि अब तो और अभी तो हमने बॉटम पकड़ लिया, लोग बॉटम पे यहाँ पर बाइंग किए, जितने फ्रेश बायर्स आए मार्केट है, जिनको मार्केट डिस्काउंट पे लग रहा है, उनको मार्केट मारेगा और मारेगा। ठीक है। सो अभी एक स्टेटमेंट भी आया था कल के दिन में कि जो आपका स्मॉल कैप एंड मिड कैप से ना आपकी इन्वेस्टमेंट है वो निकाल लो, कह रहे हैं एस नारायण। ठीक है, एस नारायण है क्या है जो भी इनका नाम, आई थिंक ये फंड मैनेजर है, ICICI प्रूडेंशियल के फंड मैनेजर है। इनका स्टेटमेंट आया था, ICICI है ना, हाँ, इनके स्टेटमेंट आया था, ये आप गूगल कर सकते हैं कि जो आपका स्मॉल कैप है एंड मिड कैप है, राइट, उससे जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको सब बेच दो, उसको निकाल दो, एग्जिट ले लो, कह रहे हैं। अब कुछ ना कुछ देखा होगा, कुछ ना कुछ रीज़न होगा उसके पीछे का। अब कई सारे रीज़न है मार्केट है। अब मार्केट अभी अगेन ऐसे क्रूशियल लेवल पर आ गया है जहाँ से अगर गया तो फिर समझ लो मार्केट में आपको नया लो देखने को मिल जाएगा। और फिलहाल के लिए कंडीशन ऐसी है कि मार्केट में एक बढ़िया बुल ट्रैप बना के मार्केट तेजी से नीचे आया है नहीं, स्लो एंड स्टडी ऊपर एंड एक बुल ट्रैप बना के नीचे, और ये आपको जोन दिया गया था, यहाँ पर टिकता है तो टिकता है। और मैं आपको एक चीज़ बोला था कि पुल बैक अगर आपको देखने को मिले तो वहाँ पर आप शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। डायरेक्ट नीचे जाता हुआ दिखता है तो एकदम से आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी एकदम से घुसने की जरूरत नहीं है। पुल बैक भी दिए एंड एकदम से शार्प फॉल, और ये लेवल ब्रेक होते ही एकदम से फॉल। और मार्केट ने ये जोन पर टिकना होता तो टिक जाता, नहीं टिका इस जोन पर, क्योंकि बार बार यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस फेस किए, नहीं टिका, मार्केट फॉल करिए। अब हम देखते हैं कल के लिए। आई होप आपने कल का एनालिसिस देखा होगा और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर सीखने को मिलता है, एनालिसिस समझ में आती है, तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर जरूर करना मैक्सिमम लोगों को, ताकि उनको भी एनालिसिस करनी आ जाए, वो भी एनालिसिस करना सीख जाए। अब आप देखोगे निफ्टी का, मैं यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर देख रहा हूँ, इट्स लाइक कंप्लीट। आपको क्या दिख रहा है, पूरा का पूरा ये क्या है, एक स्ट्रेट फॉल है, इसको आप कह सकते हो स्ट्रेट फॉल। यहाँ पर कोई भी पिछले 1 2 3 4 5 पिछले 5 दिनों से कंटिन्यूस सेलिंग है मार्केट में के अंदर। और जो जितनी बाइंग थी, मैं आपको बोला ना, जितने बायर्स को इनवाइट किया गया है, जितने बायर्स को बुलाया गया है, जितने बायर्स के दिमाग में होप डाली गई थी कि भैया 12 लाख तक का इनकम टैक्स कट होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, ये होंगी, तो मार्केट में ये बजट से पहले इतनी अच्छी पॉजिटिविटी क्रिएट हुई, पहले ही मूव आ गया। एंड आफ्टर द बजट ये जो चीज़ें हुई, ये मार्केट के लिए पॉजिटिव था, इतना अच्छा है कि 12 लाख आपका वो हो गया, 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो गया, दिल्ली में इलेक्शन जीत गया आफ्टर द 26 ईयर। तो गवर्नमेंट के लिए, उसके लिए तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें की गई, लेकिन मार्केट फॉल कर रहा है। इसका रीज़न ये है कि 87 के आसपास, 87 पॉइंट कुछ के आसपास, जो हमारा डॉलर की कंपेरिजन में जो इंडियन रुपीज़ है, वो लो पे चल रहा है। ट्रेड डेफिसिट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से ट्रेड डेफिसिट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ठीक है। FIIs लगातार मार्केट में माल बेचे जा रहे हैं, पिछले 1.7 लाख करोड़ से ऊपर का माल इन्होंने, पिछले उससे ऊपर का माल अक्टूबर से लेकर अभी तक का माल बेच दिया है, मतलब फैब तक का, आप कह सकते हो फैब तक का माल इन्हें बेच दिया है। एंड और भी कई सारे मेजर रीजंस हैं, है नहीं। एंड मार्केट में सेलिंग प्रेशर दिखा, इकोनॉमिक स्लो डाउन दिखती है पिछले 12 महीनों के टाइम पे। आप कह सकते हो कि सबसे लोएस्ट रेट अभी चल रहा है GDP ग्रोथ का। बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में नेगेटिविटी जो क्रिएट करती है, क्योंकि बेसिकली आप कितना पॉजिटिव न्यूज़ दे दो मार्केट के लिए, लेकिन मार्केट में इकोनॉमी स्लो डाउन है, मार्केट अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है इन्वेस्टमेंट्स को, तो कहीं ना कहीं मार्केट फिर ऐसे ही दिखाता है।
ओके, सो बेसिकली अभी यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है, दिस वाज द पंप एंड दिस वाज द डंप। अब एक पुल बैक एंड वी कैन सी अनदर डंप, ऐसा यहाँ पर सिनेरियो बन सकता है ना। अब ऐसा बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन आप क्लियरली देखो, दिस वाज द पंप, राइट, बजट से पहले, एंड दिस इज द डंप आफ्टर द बजट। एंड बजट का टाइम, ये ऐसा ड्यूरेशन ऐसे ही होता है हमेशा, आपको कहीं ना कहीं आइदर डायरेक्शन में एक बड़ा मूव आता हुआ दिखता है ना। बजट से के दिन भले ही ना आए, लेकिन बजट के पहले बजट के बाद आपको देखने को मिलेगा। सो क्लियरली अभी मैं क्या देख पा रहा हूँ, दिस इज अ रेंज, पंप हुआ, डंप हुआ। अब ये वाला जोन है जहाँ से बड़े प्लेयर ने यहाँ से माल उठाया था, इधर से मार्केट को होल्ड किया गया, कोशिश की गई। अब यहाँ पर अगर मार्केट नहीं रुकता है, विच इज़ अराउंड 22,000, अभी तो फिलहाल 23,000 के ऊपर मार्केट होल्ड कर रहा है, लेकिन अगर एक बार 22,800 का लेवल टूटता हुआ दिख गया, इसके नीचे निकल गया, सो बहुत तेज़ी से आपको क्रैश देखने को मिलेगा, बहुत शार्पली मार्केट फॉल करेगा। क्योंकि मार्केट जब ऐसे बड़े आप कह सकते हो ना, ऐसा बड़ा ट्रैप बनाता है ना, फिर काफ़ी तेज़ी से भी आता है। फिर फर्स्ट ब्रेकडाउन आता है तो मैक्सिमम यहाँ पे सेल कर देते हैं, तो फिर मार्केट अगेन ये कर देता है। फिर यहाँ पे अगेन बाइंग के लिए आते हैं तो मार्केट अगेन ये कर देता है। तो इस तरीके का नेचर आपको देखने को मिलेगा, और मोस्ट प्रोबेबली ये लेवल मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक बार टूट सकता है, क्योंकि जिन्होंने यहाँ बाय किया उनको तो निकालेगा मार्केट, अगर इसको गिरना है तो, है ना। गिरना है तो यहाँ पे क्या बेसिकली क्या बना रहा है, बुल ट्रैप बना रहा है। बहुत बढ़िया बुल ट्रैप बना, बहुत तगड़े तरीके से मार्केट गिरा। कल के दिन मार्केट एनालिसिस में आपको यही बताया था, ये जोन दिया था आपको, ये जोन के ऊपर टिक गया, ठीक है, नहीं टिका तो इसी तरह ब्रेक करते आपको बहुत तगड़ा फॉल देखने को मिलेगा। आपने सेंसेक्स के अंदर, प्रीमियम के अंदर काफ़ी तगड़ा जंप देखा होगा। मेरा ट्रेड करोगे तो मेरा ट्रेड आज नहीं था, बिकॉज मैं थोड़ा सा अभी ट्रिप में बाहर जा रहा हूँ, तो मैं ट्रेड नहीं कर रहा। मैं थोड़ा वीडियोज़ वगैरह जो भी है यूट्यूब के लिए अपलोड करनी होती है, वो रिकॉर्ड वगैरह कर रहे हैं, और अभी अपन क्रिप्टोज़ के अंदर ज़्यादा एक्टिवली काम कर रहे हैं शाम को, क्योंकि मेरे पास फिर टाइम दिन में मार्केट में बैठने का नहीं हो पाता है ना। आफ्टर 20 मैं मार्केट में बैठूंगा। सो ये है मार्केट का सिनेरियो। अब इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे यहाँ पर बनने हैं निफ्टी के अंदर, क्योंकि कल और परसों तो निफ्टी को ही ट्रेड किया जाएगा। अभी थोड़ा सा मैं इसको बड़ा टाइम फ्रेम में, अगर मैं मतलब थोड़ा चार्ट को छोटा करूँगा तो मेरे को और क्लियर पिक्चर सामने आ जाएगी। देखो, आपने देखा ये यहाँ पर कौन सा पैटर्न है, दिस इज़ लाइक अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न। एंड यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन देने के बाद इस जोन को ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे एक जोन ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये बहुत सही वो दिख रहा है। और एक चीज़ ध्यान रखो, ये मार्केट में सेलिंग आ रही, नेगेटिविटी आ रही, लेकिन विक्स अभी भी 14-15 के आसपास है। 3% आज भले ही बढ़ा, अगर आज देखोगे विक्स को 3% भले ही बढ़ा, लेकिन 14% के आसपास है। बजट के तक मैं आपको बोला था 19-20 विक्स जाएगा, विक्स ने 20 का हाई टच मारा है, फिर वापस से नीचे कूल डाउन हुआ है, फिर वापस से बढ़ने लग गया है। सो अगर अभी सही जगह पर अगर, और इसका मतलब ये कि अगर और गिरता है तो अभी तो विक्स 15, 16, 18, 20 तक का हाई मारता है। जैसे यहाँ पर आप देखो ये कैसा तगड़ा हाई मार था अगस्त में 23-24 गया था, अभी तो यहीं पे पड़ा हुआ। विक्स तो अभी शांति जगह पे है, लेकिन अगर इतने फॉल में विक्स को कुछ नहीं होता तो आप ये मान लो कि मार्केट और नीचे आ सकता है, तभी ये विक्स 17-18 आपको जाते हुए देखेगा, है नहीं। और अभी इतना पैनिक क्रिएट नहीं हुआ है, क्योंकि मार्केट अभी इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास है। जैसे ही आपका एक बार ये लेवल ब्रेक डाउन होता है तो आपको समझ लो सीधा सीधा फिर नीचे का लेवल हमारे पास यही बचता है 21,800। अभी फिलहाल के लिए देखोगे ना, आप नेक लाइन, हम बात कर रहे थे नेक लाइन की, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये देखो शोल्डर, ये इसका हेड, फिर अगेन शोल्डर, नीचे ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन आने के बाद सब लोग एंट्री बनाए, पुल बैक दिया, मतलब इन जो फ्रेश सेलर्स आए थे उनको मार दिया मार्केट ने। अभी यहाँ पर कुछ बायर्स आए तो उनको मार दिया नीचे मार्केट ने। और अभी ये फिलहाल के लिए ये इसका जोन है 28,000 नहीं 22,800 को मार्क कर लो। जिस दिन इसका नीचे ब्रेक करने को आपको देखने को मिल गया, आपको शार्प डाउन साइड मोमेंटम में भी यहाँ से देखने को मिल जाए। बस ये है कि जो ऐसा फॉल करा है ना, स्ट्रेट ना है, बस स्ट्रेट फॉल आएगा तो स्ट्रेट फॉल ठीक नहीं होता है, आपको एक पुल बैक चाहिए, एक पुल बैक दे, देन आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, देन आपका कोई डाउन साइड के ट्रेड्स बन सकते हैं। स्ट्रेट फॉल में अभी मत घुसिएगा, क्योंकि जब मार्केट स्ट्रेट जाता है ना तो फिर वो ऐसे ही स्ट्रेट भी जाता है, तो ये चीज़ें ठीक नहीं होती। मतलब स्ट्रेट मोमेंटम अगर अप साइड भी जाए तो पुल बैक में आपका अपॉर्चुनिटी बननी चाहिए, डाउन साइड भी आता है तो पुल बैक में आपकी अपॉर्चुनिटी बननी चाहिए। क्या होता है पुल बैक में, क्या होता है ना, आप जब पुल बैक में ट्रेड बनाते हो आपके स्टॉप लॉस छोटे बनते हैं, और उसके अगेंस्ट में आपको टारगेट की जगह बहुत बड़ी मिल जाती है, राइट। आप स्ट्रेट जाते हो, ऐसे ब्रेकडाउन में घुस जाओगे तो ऐसे फंस जाओगे। तो आप कोशिश करो ऐसे पुल बैक्स वाले एरिया पर एंट्री बनाओ, एंड छोटा सा स्टॉप लॉस प्लान करो, एंड उसके अगेंस्ट पे आप टारगेट बढ़िया अचीव करो, ठीक है। तो पुल बैक का हमेशा वेट करना। अब यहाँ पर देखोगे नेक लाइन का ब्रेकडाउन, अगेन प्राइस जो है पुल बैक देने के बाद, ब्रेकडाउन देने के बाद, पुल बैक देने के बाद नेक लाइन के नीचे आ चुका है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न डेली टाइम फ्रेम में। अब बहुत इंपॉर्टेंट जोन है कि इतना अच्छा आज मोमेंटम मिला, लगातार मिला, तो थोड़ा सा पॉज ले, यहाँ पर पॉज लेना चाहिए, ठीक है। पहली चीज़, या तो पॉज लेना चाहिए, या तो जो ये इम्पल्सिव मूव आया इसका एक करेक्टिव मूव आना चाहिए। दो चीज़ें, फॉलो थ्रू दे दिया तो वो फिर इंटरेस्ट से बाहर चले जाएगा कि मैं इस पर इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। अगर फॉलो थ्रू देने के बजाय ये एक करेक्टिव मूव देता है, जैसे इम्पल्सिव मूव आ चुका है। इम्पल्सिव मूव मतलब स्ट्रेट एक
ये देखो स्ट्रेच हो चुका है, स्ट्रेच होने के बाद एक वापस से एक पुल बैक लेने आए, करेक्टिव मूव दे तो चलेगा, या यहाँ पे पॉज बनाए। पॉज कैंडल की रिक्वायरमेंट है आफ्टर दिस कंटिन्यूस मोमेंटम, एक पॉज कैंडल का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, ठीक है। पहली चीज़ पॉज हो सकता है, दूसरा चीज़ एक करेक्टिव हो सकता है। फॉलो थ्रू नीचे को दे दे तो थोड़ा सा सेफ चलना, क्योंकि एकदम से कहीं से भी पलट के एकदम से आपको लिक्विडिटी ग्रैब करके एकदम से बढ़िया स्पाइक दे सकता है, तो स्टॉप लॉस बहुत तेज़ी से जाएंगे, अकाउंट ही खाली हो सकता है। और नीचे लेवल अगर आपको फर्दर डाउन साइड के लिए जाना, तो आप 22,800 के नीचे अगर ब्रेक करता है तो आपको डाउन साइड मोमेंटम यहाँ से देखने को मिल सकता है। इसके यहाँ है तो आपको अभी 23,071 चल रहा है, तो हमारे पास 200 पॉइंट की रेंज है, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है थोड़ा सा इस बीच में स्ट्रगल दिखा सकता है या रुक सकता है, या पॉज कैंडल की एक्सपेक्टेशन मैं रख रहा हूँ। लेट्स सी क्या होता है ना। सो ये आपके लिए ये वाला लेवल रहेगा जिसके नीचे आपको बढ़िया मोमेंटम स्पाइक देखने को मिल सकता है। एंड अगर कोई ट्रेड बनाना तो मेक श्योर एक पुल बैक आना चाहिए। अब कल पुल बैक आता नहीं आता आई डोंट नो, बट एक पॉज कैंडल या पुल बैक का मेरा एक्सपेक्टेशन अभी है मार्केट में कि ऐसा कुछ हमें देखने को मिल जाए। लेवल्स की बात करते हैं तो हमारे पास एक सपोर्ट जोन है ये वाला, इस सपोर्ट जोन को यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। एंड एक ये वाला जोन है जहाँ पर अभी मार्केट रुका हुआ, मैंने ऑलरेडी मार्क करा है। बीच में एक ग्रीन ब्लैंक स्पेस है, ऊपर हमारे पास मल्टीपल रेजिस्टेंस फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुकी है। ओके, एंड अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्लाइंड भी करता हूँ तो यहाँ पर भी बहुत, अगर स्ट्रक्चर को भी देखोगे ना तो अच्छा एकदम सेल ऑन राइज वाला मार्केट दिख रहा है, बुल ट्रैप बनता हुआ दिख रहा है। इस लो को ब्रेक करते ही बढ़िया फॉल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ओके, अभी अपन थोड़ा सा आवली टाइम फ्रेम में चेक कर लेते हैं कि आवली टाइम फ्रेम में हमको कैसे लेवल्स यहाँ पर निकलते हुए दिख रहे हैं, राइट। सो आवली टाइम फ्रेम में निफ्टी 50 का जो लेवल है, बहुत आप कह सकते हो बहुत सही जोन पर भी मार्केट है, बहुत सही लेवल पर टिका हुआ, सपोर्ट ही है, सपोर्ट के आसपास ही है। नीचे हमारे पास अभी ग्रीन फील्ड पड़ा हुआ है जाने के लिए, इसके लिए आप कह सकते हो यहाँ से अगर कोई पुल बैक देता है। अभी तो आवली टाइम फ्रेम में देखो यहाँ पर क्रॉस ओवर आया था, कल ये अपन ने डिस्कस कर दिया था, प्राइस क्रॉस ओवर आ चुका है, नीचे इसके ट्रेड कर रहा है नहीं। ये क्रॉस ओवर आने के बाद इसकी मैंने आपको एक चीज़ यहाँ बोला था 920 के नीचे है, उसके नीचे प्राइस है, एंड वहाँ से देखो 920 का सेटअप, पूरा का पूरा प्राइस नीचे। तो ये 9 एंड 20 EMA का इंडिकेटर आप अपने चार्ट पर अप्लाई कर सकते हो, आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा मार्केट को समझने में, मार्केट में अपने डायरेक्शन को समझने में, मार्केट में अपने व्यूज़ बनाने में, क्योंकि ये आपको क्लियर डायरेक्शन देता है। भाई जब भी 920 के नीचे प्राइस चल रहा है, जस्ट लुक फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटी, 920 के ऊपर प्राइस चल रहा है, जस्ट लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। बहुत बढ़िया आपको यहाँ पर डायरेक्शन इससे मिल जाता है। और क्या चाहिए हमको मार्केट में, डायरेक्शन तो चाहिए, या तो हमको ऊपर को ट्रेड लेना है, नीचे को ट्रेड लेना है ना। हमारे सबसे बिग लॉस कहाँ पे होते हैं, जब हम डायरेक्शन के मार्केट ऊपर जाता है हम नीचे का ट्रेड ले रहे होते हैं, मार्केट नीचे जाता है हम ऊपर का ट्रेड ले रहे होते हैं, तो यहीं पे हमको सबसे ज़्यादा लॉसेस फेस करने को मिलते हैं। पर 920 स्ट्रेटजी ऐसा, आप उसको अवली टाइम फ्रेम में चेक करोगे, बड़े टाइम फ्रेम में, सो ये आपको क्लियर डायरेक्शन का इंडिकेशन देता है कि भाई अभी यहाँ पर तो बाइंग के लिए मत देख, सिर्फ सेलिंग के लिए देख। सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ, आप डायरेक्शन में बैठोगे, ठीक है। तो यहाँ से भी अपन ने ये चीज़ कहा था कि बाइंग तो आई है ना, या तो इसने स्टॉप लॉस मारने चाहिए थे, यहाँ पर मारा नहीं, है ना। या इसके नीचे निकलती आपको फॉल देखने को मिल जाएगा, नीचे निकलती फॉल मिला, कल यहाँ पर किसने क्लोजिंग दी इधर कहीं पे, है ना। तो यहाँ पर अपन ने आपको ये बताया था कि नीचे का ये वाला जोन है, अगर ये नीचे निकलता तो आपको शार्प फॉल देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे जितने फ्रेश बायर से ट्रैप होंगे इनके स्टॉप लॉसेस इसके नीचे हैं। जो गैप डाउन के बाद बाइंग आई है, यहाँ पर से जिसने माल उठवाया है वो निकालेगा, अपनी पोजीशन खाली करेगा यहाँ से, और जितनों ने यहाँ पे माल उठाया सबके स्टॉप लॉस इसके नीचे हैं। मार्केट स्टॉप लॉस लेगा और बहुत तेज़ी से फॉल आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में देखो क्या तगड़ा गिरता हुआ यहाँ पर देखने को मिला। अभी भी सेम चीज़, अब देखो अभी क्या है ना, अभी ये जिस एरिया पर खड़ा हुआ है निफ्टी 50, अभी यहाँ पे स्टॉप लॉस एक ही जगह पे बचे हुए हैं लोगों के, और वो स्टॉप लॉस कहाँ पे है आपको खुद समझ में आ जाएगा, इस एरिया के नीचे। इस एरिया के नीचे आते ही जितने भी यहाँ से फ्रेश बायर्स घुसे हैं सब पैनिक में आएंगे, माल बेचना चालू करेंगे, तो बहुत तेज़ी से यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है। लेकिन जब ऐसा फॉल करता है स्ट्रेट, तो स्ट्रेट ही ऐसा नहीं जाता है, या तो कोई बड़ा बिग क्रैश आना चाहिए, सेलिंग आ रही है तो मार्केट को चाहिए अब यहाँ पर रुकना, थोड़ा सा ऐसा कुछ बनाए, पुल बैक दे, पुल बैक वाले जोन, इस जोन के आसपास अगेन अगर आपको कुछ सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है जो यहाँ पर बार बार मिल रही है, वापस से एक्टिव यहाँ पर सेलर्स आ चुके हैं, एक्टिव यहाँ पर सेलिंग यहाँ पर देखने को मिल चुकी है, क्योंकि इस जोन के ऊपर आज मार्केट को नहीं जाने दिया गया। तो 23,300 से 400 के बीच में आपको कुछ सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो यहाँ से आपको डाउन साइड आपके ट्रेड सेटअप्स इस जगह से देखने को मिल सकते हैं, इस एरिया के आसपास। बस यहाँ पर फोकस रखना, ये जोन आपके लिए सप्लाई जोन का काम कर सकता है, क्योंकि बहुत अच्छा सप्लाई जोन है, मल्टीपल यहाँ पर सप्लाई मिली है। बीच में आपके पास यहाँ जाने के लिए इस प्राइस के लिए नेगेटिव स्पेस है, और यहाँ आने के लिए इसके पास नेगेटिव स्पेस है, क्योंकि बीच में कुछ नहीं पड़ा है। एक छोटा सा सपोर्ट है, लो ब्रेक करती है नीचे आपको फॉल देखने को मिल सकता है, हाई ब्रेक करती है यहाँ से आपको अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल डोजी बनी है, डोजी का हाई लो आपको मार्क कर लो, इसका हाई इसका लो, एंड जिस साइड में ब्रेक उस साइड में आपको एक छोटा बहुत मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, कोई बड़ा प्लेयर ने यहाँ से माल उठाया है, तो मे बी वो अब निकलना चालू करेगा तो बहुत तेज़ी यहाँ से गिरने को आ सकता है मार्केट। बट मेक श्योर एक पुल बैक का वेट करो, पुल बैक के बाद ही आप अपना ट्रेड सेटअप्स बनाओ,
है ना। बाइंग के लिए फ़िलहाल ऐसे मत देखो, बाइंग में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है तो स्कैल्पिंग करो, ज़्यादा ट्रेड को होल्ड मत करो। एंड सेलिंग में भी आपको जहाँ पर सही जोन मिल रहा है वहीं पे आपको सेलिंग प्लान करनी चाहिए। फिर रिट्रेसमेंट देखेंगे, यहाँ टॉप्स अगर मैं लगाता हूँ इस जगह के आसपास, तो ये भी दिखा था कि जोन को मार्केट टेस्ट करना चाहिए फिर रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। अगर आप फॉलो थ्रू में आप स्ट्रेट सीधे नीचे को चले जाता है तो मैं कहूँगा थोड़ा सा रुक जाना, एकदम से सीधे फोमो में आके मत घुस जाना नीचे को। नीचे अभी सपोर्ट है, थोड़ा सा यहाँ पर हॉल्ट कर सकता है, आपको एक पुल बैक में ही अपनी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनानी है। पूरा मार्केट लाल है, ठीक है। और अगर मैं इसका OI डाटा भी देखता हूँ तो एक बार इसका OI डाटा भी देख लेते हैं फाइनल में जाते जाते। ये देखो, सो ये दिखा था कि भैया क्लियर यहाँ पर सब के सब बैठे हुए हैं, कहाँ ऊपर, राइट। और यहाँ पर रेजिस्टेंस है, मे भी मुझे ऐसा लगा एक बार इनकी लिक्विडिटी ले, फिर इसके बाद नीचे आए। नीचे हमारे पास भाई नीचे बैठा है 22,700, उसके बाद कुछ है ही नहीं। तो नीचे के लिए कुछ भी नहीं है, सबका सब ऊपर के लिए हमारे पास रेजिस्टेंस दबा के बैठा हुआ है। तो ये पूरा का पूरा नेगेटिविटी अभी मार्केट में फैली हुई है और बहुत ज़्यादा मार्केट बियरिश हुआ पड़ा है। तो ऊपर के लिए आपके जो ट्रेड्स बनेंगे थोड़ा सा स्कैल्पिंग ही करेंगे, क्योंकि क्विक स्पाइक में स्टॉप लॉस लेके नीचे आएगा, लेकिन नीचे के अगर बनते हैं तो पुल बैक्स में आपके डाउन साइड के ट्रेड्स यहाँ पर अच्छे बन जाएंगे, ठीक है। बाकी फर्दर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ओके। एंड आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा, एनालिसिस समझ में आएगा। तो वीडियो अच्छा लगा भाई, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड मिलते हैं आपको एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, एक और लर्निंग वीडियो में, एक और मार्केट एनालिसिस वीडियो में। एंड टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।